केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। शिक्षकों की बहाली को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षकों की बहाली होगी नीतीश सरकार ही चली जाएगी। वहीं आगे उन्होंने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में 2005 के पहले जो जंगल राज था आज स्थिति उससे भी खराब हो चुकी है। वहीं राजद के पूर्व विधायक के द्वारा जाति विशेष पर किए गए टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि राजद के पूर्व विधायक ने किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की, ये गलत बात है। सुनिए। आपराधिक घटनाएं जो घट रही है वो घटना ही था। नीतीश जी का गठबंधन किससे हुआ? आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ और आरजेडी गठबंधन आपको मालूम है कि 2005 के पहले जो सरकार थी यही नीतीश जी कहते थे कि जंगल राज, और बिहार की जनता ने नीतीश जी को अपना मैंडेट दिया था उस सरकार के खिलाफ। और फिर 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया एनडीए गठबंधन को, उसमें नीतीश जी भी थे और भाजपा के लोगों ने इन पर विश्वास जताया और एहसान भी किया कि इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया कम सीट आने के बावजूद भी। लेकिन आज से 8-9 महीना पहले नीतीश जी बिहार की जनता से बिना पूछे हुए किसी से नहीं पूछे और फिर उसी गठबंधन में चले गए जिस गठबंधन में कि वो आलोचना करते थे। ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है और नीतीश जी के लिए भी दुर्भाग्य है, और जिसके चलते बिहार के लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। और मैं समझता हूँ कि 2005 के पहले जो सरकारें थी जो बिहार की स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति आ गई। क्या मानते हैं कि बिहार में जंगल राज जैसी स्थितियां फिर से वापस आ गई हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि उससे बदतर स्थिति है। 2005 के पहले जो सरकारें थी उस समय जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमराया था उससे भी खराब स्थिति आज की तारीख में है। और आप देख लीजिए कि रामनवमी के जुलूस में दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ। क्यों झगड़ा हुआ भाई? बिहार सरकार क्या कर रही थी? इसलिए झगड़ा हुआ कि उस समय हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम था सासाराम में और नवादा में प्रोग्राम था, और बिहार सरकार डर गई थी उनकी लोकप्रियता से, और जिसका नतीजा हुआ कि दो समुदायों के बीच में दंगा हुआ और बिहार सरकार मुख दस्तक बन के देखती रही। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है जो गृह जिला नीतीश जी का है, जहाँ उनका जन्मभूमि है, कर्मभूमि है नालंदा, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटी जो बिहार के लिए बहुत ही दुखदायक है और बहुत ही निंदनीय है। आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की है, कहा कि ब्राह्मण विदेशी हैं, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। ये गलत है, गलत है। चलिए, सासाराम में बीजेपी के पूर्व विधायक को ही गिरफ्तार फिर पहले हम बोल दिए, हम इस पर नहीं कुछ बोलेंगे। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा का बात सामने आ रही है कि एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं, नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, क्या स्वागत करेंगे एनडीए गठबंधन? 100% स्वागत है। देखिए वो समाजवादी आंदोलन के नेता हैं और पहले भी वो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहे हैं, पहले भी वो एनडीए गठबंधन है। आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की है, कहा कि ब्राह्मण विदेशी हैं, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। ये गलत है, गलत है। चलिए, सासाराम में बीजेपी के पूर्व विधायक को ही गिरफ्तार फिर पहले हम बोल दिए, हम इस पर नहीं कुछ बोलेंगे। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा का बात सामने आ रही है कि एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं, नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, क्या स्वागत करेंगे एनडीए गठबंधन? 100% स्वागत है। देखिए वो समाजवादी आंदोलन के नेता हैं और पहले भी वो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहे हैं, पहले भी वो एनडीए गठबंधन के पार्ट थे और भारत सरकार के राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार में भी थे। कुछ कारणवश, कुछ विशेष परिस्थिति बस वो एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे, फिर देर से हों लेकिन दुरुस्त आए हैं, फिर अपने पुराने घर को लौट आए हैं, एनडीए गठबंधन में आए हैं। मैं तहे दिल से उनको इस गठबंधन में आने के लिए मैं हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ। काफ़ी सालों बाद नीतीश कुमार के नालंदा से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि आनंद मोहन भी समर्थन में उतरेंगे, ललन सिंह भी तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या? अच्छा है बाबू, इस देश में प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। उस मौलिक अधिकार को आप हनन करिएगा? कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी कोने से चुनाव लड़ेगा जिसको मौलिक अधिकार है, जो हिंदुस्तान का मतदाता है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ेगा। तो जनता के हाथ में फैसला करना है कि जनता अपना मैंडेट किसके पक्ष में देती है। चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये प्रश्न नहीं है, जनता किसको अपना मैंडेट देगी, कौन जीत के जाएगा वहाँ से,
मुख्य प्रश्न ये है। 40 में 40 का दावा किया जा रहा है। अब जिस व्यक्ति का जमानत जब्त होता है वो भी कहता आप चुनाव जीत रहे हैं। इसका कोई इलाज है? में आज एक अहम फैसला लिया गया है, लाखों शिक्षकों की बहाली की बात की गई है। क्या वर्षा जब कृषि सुखाड़ रहे, अब अंतिम समय में बहाली होते होते 2 वर्ष हो जाएगा, तब तक नीतीश जी चले जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।